ममता बनर्जी आखिर क्यों बनी शैतान? क्या ममता बनर्जी घुसपैठियां हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता को कांग्रेस ने शैतान बता दिया है, जिसके बाद ममता आग बबूला हो गई है। और तो और कांग्रेस और टीएमसी में इस वक्त ऐसा सरफुटव्वल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि मोदी को हराने के लिए एक होने वाले लोग आज एक दूसरे को हराने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस ममता बनर्जी को ना जाने क्या क्या कह रही है। ऐसे में कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि देश में अब इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था, जिसको कांग्रेस ने भी अब कबूल कर लिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। टीएमसी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। जो ममता बनर्जी कभी इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के साथ होती थीं, आज उसी ममता को कांग्रेस शैतान कह रही है। कांग्रेस ने कहा है कि ममता मुस्लिम लोगों को डराकर वोट ले रही हैं। दरअसल बात एसआईआर को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया है, क्योंकि बिहार की तरह बंगाल में भी एसआईआर होगा, यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण। यहां आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है कि जल्द ही एसआईआर प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस अभियान की कड़ी आलोचना कर रही हैं। निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए प्रमाण पत्र हासिल करने को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। इसी को लेकर लोकसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, बहरामपुर के पूर्व सांसद और बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर तगड़ा हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता एसआईआर का मुद्दा सिर्फ बंगाल चुनावों तक ही उठाना चाहती हैं। जैसे ही चुनाव हुआ वैसे ही ममता एसआईआर की बात करना भूल जाएंगी। वो बंगाल में शैतान है और बाकी जगह संत। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी की आम लोगों को भ्रमित करने की चाल है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी पर ठोस सबूत और अन्य दस्तावेजों के साथ तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन यह मुद्दा आम लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। इस बीच ममता बनर्जी ने मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए ही चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश की। खासकर मुस्लिम मतदाताओं को वो ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी लाएगा। वो मुस्लिम आबादी के मन में डर पैदा करना चाहती हैं। इस डर और अनिश्चितता के कारण मुस्लिम समुदाय को लग रहा है कि ममता बनर्जी ही उनके लिए एकमात्र रक्षक है। चुनाव आयोग द्वारा सुझाए गए सभी उपाय यहां लागू किए जाएंगे। ये बात ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग का विरोध सिर्फ दिखावे के लिए और कुछ नहीं है। ये सारी बातें अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कही गई। बंगाल में मुस्लिमों को साधने की कोशिश। फिलहाल अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही है वो यही दर्शाता है कि कैसे कांग्रेस और टीएमसी दोनों मुसलमानों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी को ही वोट करता है और इसलिए ममता मुसलमानों के पक्ष में खड़ी रहती है और यही बात कांग्रेस को अखरती है और कांग्रेस मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी 2026 में, और सूबे की मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखना चाहती हैं। ऐसे में वक्फ कानून को लेकर विरोध कर रहे मुस्लिमों के साथ ममता का खुलकर खड़ा होना हो या फिर एसआईआर का विरोध करना, यह दिखाता है कि ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती और इसलिए वो बार बार मुस्लिमों की बात करती हैं और बीजेपी को मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाला बताती हैं और बार बार कहती हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ काम किया जा रहा है। वो अपील करती है लोगों से कि राज्य सरकार पर भरोसा रखिए, एसआईआर बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। यानी वो बार बार मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी है। बंगाल में कैसी है मुस्लिम सियासत? दरअसल पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं जो करीब 100 से 120 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं।
इन सीटों पर बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40% से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में करीब 70% और मालदा में 57% मुस्लिम वोटर हैं। इन दोनों जिले में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। इस तरह ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए स्ट्रेटेजी को अपना रही हैं। पश्चिम बंगाल शायद एक ऐसा राज्य है जहां पर मुस्लिम वोट एक प्रीमियम की तरह है। ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। 2010 से पहले तक बंगाल में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और लेफ्ट के साथ खड़ा रहता था, लेकिन 2011 के बाद से ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक मुसलमान माना जाता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय को लेफ्ट और कांग्रेस के साथ साथ अब टीएमसी अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी है, यानी जो भी मुसलमान कांग्रेस और लेफ्ट को वोट करता है वो सभी मुसलमान टीएमसी की ओर शिफ्ट हो जाए। ये ममता बनर्जी चाहती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को नजरअंदाज कर किसी भी पार्टी के लिए चुनावी जंग जीतना आसान नहीं है और ये ममता बनर्जी अच्छे से जानती हैं। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस टीएमसी में दरार। आपको याद होगा जब वक्फ कानून आया था तब खुद मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन से अपील करूंगी कि आइए हम एकजुट रहें, हम एक साथ साहसपूर्वक लड़ें। ये हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इसका असर सभी को पड़ेगा। मोदी वक्फ कानून के बाद यूसीसी लागू करना चाहते हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन को मिलकर विरोध करना चाहिए। और अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से कटी कटी नजर आ रही हैं और इंडी गठबंधन को भस्म करती हुई नजर आ रही हैं, जो अधीर रंजन चौधरी के बयान में भी साफ नजर आ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुई है, उसने कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति को जरूर चिंता में डाल दिया है। हालांकि इससे ममता से हिंदू वोटर जरूर छिटक सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सपा और आरजेडी पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप ऐसे लगाया कि आज तक उससे बाहर ये पार्टियां नहीं निकल पाई। कांग्रेस से लेकर सपा, आरजेडी सहित कई विपक्षी दलों को बीजेपी हिंदू विरोधी कटघरे में खड़ा कर चुनावी बाजी जीत जाती है। इस रणनीति के तहत बीजेपी पश्चिम बंगाल से टीएमसी को बाहर करने का दांव भी चल सकती है। ऐसे में कहीं ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम हिंदू वोटों को तो दूर नहीं कर देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस और टीएमसी ने क्यों बनाई दूरी? दरअसल अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले साल की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने पार्टी विधायकों की बैठक में साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी विरोधी पार्टी के तौर पर वो देखती हैं। ममता बनर्जी ने राहुल से भी बनाई दूरी। कुछ साल पहले तक तृणमूल कांग्रेस के संबंध कांग्रेस के साथ बेहद खराब स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर इन संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ था। लेकिन अभी भी दोनों ही पार्टियों के संबंध बेहद नाजुक हैं। ऐसे में बिहार में भी ममता और कांग्रेस की दूरी साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के साथ रैली में शामिल होते नजर नहीं आए। अगर शामिल होते तो इसका प्रभाव बंगाल के चुनाव पर जरूर पड़ सकता था। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इस रैली से दूरी बनाई, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधि हालांकि जरूर भेजा। हालांकि बात अगर एसआईआर की करें तो एसआईआर पर चल रही तनातनी के दौर में तृणमूल कांग्रेस का रवैया बेहद आक्रामक है और पार्टी ने एक बड़े आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही तनाव और चरम पर पहुंचेगा। ऐसे में टीएमसी बिहार की तर्ज पर इंडिया गठबंधन का सहयोग तो जरूर चाहेगी, लेकिन राहुल गांधी से प्रत्यक्ष सहयोग बंगाल की राजनीति में टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है और ये ममता बनर्जी नहीं चाहती, जिस बात को अब कांग्रेस भी समझ चुकी है। इसलिए ही अधीर रंजन चौधरी की जुबान से ममता बनर्जी के लिए शैतान शब्द निकल रहा है, जो साफ दिखा रहा है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपस में सरफुटव्वल हो रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।